हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। ईबो के किस करने पर जान उसे अपने आप से दूर धकेल देता है और कहता है कि ईबो, तुम ये क्या कर रहे हो। ईबो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये तुम्हारी सज़ा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसी तरह तुम्हें हर बार सज़ा दूंगा। जान मुंह बनाते हुए कहता है कि ठीक है, अब तुम है ना, ज़्यादा बातें मत बनाओ। मुझे सब पता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। ईबो थोड़ा सा नज़दीक आते हुए धीरे से कहता है, तो तुम्हें वाकई ही पता है कि मैं क्या चाहता हूँ। जान उसे फिर से धक्का देते हुए कहता है कि ईबो, मुझे भूख लगी है। जान की बात सुनते ही ईबो ने कहा, ये हुई ना बात। अब मेरा पति वापस आ गया है। फिर ईबो ने जान को कुर्सी पे से अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया और कहा कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। दरअसल जैसे ही जान ने ये कहा था कि काम पूरा हो गया है, ईबो ने वहाँ मौजूद एक बावर्ची से खाना बनाने के लिए कह दिया था, क्योंकि लिबोन के लाए गए खाने को उन्होंने खाया नहीं था और वो अब खराब हो चुका था। ईबो वहाँ से किचन की तरफ जाने लगता है। जाते जाते वह जान से कहता है कि मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, पर तुम यहाँ से हिलने की कोशिश भी मत करना, समझ में आया। ये कहकर ईबो वहाँ से निकल जाता है। ईबो के जाते ही जान की नज़र अपने रखे कपड़ों पर जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे नहाए बहुत दिन हो गए हैं और मेरे शरीर से बदबू भी आ रही है। पता नहीं ईबो को कैसा लग रहा होगा, इसलिए मुझे नहाकर फ्रेश हो जाना चाहिए। ये सोचकर जान अपने घाव पर वाटरप्रूफ बैंडेज लगाने लगा ताकि पानी उस पर ना जाए, और वो नहाने के लिए चला गया। किचन की तरफ जाते समय ईबो उस कमरे के पास से गुजरता है जहाँ पर उस विकलांग व्यक्ति को रखा गया है, जो जंगल में जान के साथ था। जैसे ही वो उस कमरे के पास से गुजर रहा था, उसे उस कमरे के अंदर से किसी के कराहने की आवाज़ आती है। वह बिना सोचे समझे उस कमरे के अंदर चला जाता है। वह देखता है कि वह विकलांग व्यक्ति अपने बेड से उठने की कोशिश कर रहा है। उसकी पीठ पे बहुत चोट आई थी, इसलिए वो पेट के बल लेटा हुआ था। ईबो मन ही मन सोचने लगा कि शायद बेहोशी की दवा का असर खत्म हो गया है, इसलिए इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। ईबो तुरंत उनके पास चला गया और उसने कहा कि आप अभी बिल्कुल भी हिलने डुलने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो अब आपके घाव पर लगे टाँके खुल जाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझसे कह सकते हैं। क्या आपको कुछ चाहिए? उस विकलांग आदमी ने कहा कि वो लड़का कैसा है। ये सुनकर ईबो चौंक गया, क्योंकि होश में आते ही इस आदमी ने सबसे पहले जान के बारे में पूछा। पर ऐसा क्यों? वैसे तो जान ने पिछले 4 दिनों में उसके साथ क्या क्या हुआ था वो ईबो को नहीं बताया था, पर जैसे ही उसे होश आया था तो वह भी इस बूढ़े व्यक्ति को ही याद कर रहा था। इसका मतलब तो यही निकलता है कि इस बूढ़े व्यक्ति ने जान के लिए ज़रूर कुछ न कुछ अच्छा किया होगा। ईबो ने कहा, वो लड़का बिल्कुल ठीक है और अभी वो अपने कमरे में आराम कर रहा है। ईबो ने फिर कहा, और इससे पहले कि आप अपने कुत्तों के बारे में पूछे, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके कुत्ते भी बिल्कुल सही सलामत है और आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी सिर्फ आराम करना चाहिए। ईबो की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति को तसल्ली हो गई कि चलो, वो लड़का तो ठीक है ना। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि चलो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि वो लड़का बिल्कुल सही सलामत है। क्या वो तुम ही हो जिसे वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था? ईबो उस समय उन्हें पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था। उसने बिना सोचे समझे कहा कि हाँ, वो मैं ही हूँ। वो मुझे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तभी ईबो ने एक बटन की तरफ इशारा करते हुए उस बूढ़े व्यक्ति से कहा कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप इस बटन को दबा दीजिएगा, कोई भी आपकी मदद के लिए यहाँ आ जाएगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, पर तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ईबो ने जाते जाते कहा कि मुझे तो आपका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 दिनों से आप उसके साथ थे, और अगर आपकी कोई भी ख्वाहिश हो तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा।
मैं ज़रूर उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। यह कहकर ईबो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मेरी एक इच्छा है। ईबो वापस मुड़ा और उसने कहा कि हाँ हाँ प्लीज़ बताइए। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जाने से पहले क्या एक बार उसे देख सकता हूँ। ईबो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हाँ हाँ क्यों नहीं, आप कभी भी उससे मिल सकते हैं, पर आप चाहकर भी यहाँ से जा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अभी आपका एक ऑपरेशन होना और बाकी है, उसके बाद ही आप यहाँ से जा सकते हैं। इसलिए जब तक कि आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, आप यहाँ से जाने के बारे में सोचिएगा भी मत। ईबो ने उस व्यक्ति को फिर कुछ और कहने का मौका नहीं दिया और तुरंत उस कमरे से बाहर चला गया। उसे इतना तो पता चल गया था कि अगर ये व्यक्ति जान से बिना कुछ कहे यहाँ से चले गए तो जान को बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि जान की जान बचाते समय ही उन्हें इतनी चोटें आई थी और वो नहीं चाहता था कि जान को इस बात को लेकर बुरा लगे। इसलिए वो किसी भी हालत में उन्हें जान से मिले बिना यहाँ से जाने नहीं देगा। ईबो किचन से खाना लेकर जान के कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही वो कमरे के अंदर पहुंचा, जान का वहां पर कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। जान के ना दिखने पर ईबो को अचानक ही गुस्सा आ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा कि जान, अब तुम कहाँ चले गए हो? जान बाथरूम में अपने आप को साफ करने की कोशिश कर रहा था। ईबो की आवाज़ सुनकर वो अचानक ही घबरा गया। उसने कहा कि अरे नहीं, ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया? अचानक ही ईबो को एहसास हुआ कि बाथरूम से किसी तरह की आवाज़ आ रही है। उसे इस बात का डर सताने लगा कि जान अकेले बाथरूम में क्या कर रहा है। उसे अच्छी तरह से पता है कि उसके पैर में चोट लगी है। वो तुरंत भागकर बाथरूम की तरफ चला गया। इधर जान का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो जैसे ही बात तब से निकलकर टॉवल लेने के लिए खड़ा हुआ, उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। ईबो जैसे ही बाथरूम के अंदर गया, उसने देखा कि जान फर्श पर लेटा हुआ है और उसने अपने बदन पे कुछ भी नहीं पहना हुआ है। उसे देखते ही ईबो अपनी जगह पर इस तरह से खड़ा हो गया जैसे तो उसके सर पर आसमान से बिजली गिर गई हो। और दूसरी तरफ जान इतनी जोर से गिरा था कि उसे अब बहुत तेज दर्द होने लगा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो ईबो से क्या कहे। उसने बस इतना कहा, ईबो। ईबो ने जान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसने तुरंत जान को अपनी गोद में उठाया और उसे बाहर बेड की तरफ लाने लगा। दोनों एक दूसरे की तरफ नहीं देख रहे थे। तभी जान को एहसास हुआ कि उसने अपने बदन पर एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ है। शर्म के मारे जान की हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर ईबो अभी यहाँ पर नहीं आता तो अच्छा होता। अब तो ईबो ने सब कुछ देख लिया। वहीं दूसरी तरफ ईबो के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसे तो इस बात का डर सता रहा था कि कहीं गिरने से जान के घाव के टाँके तो नहीं खुल गए। उसने जान को बेड पर लिटाते हुए कहा कि मैं तुरंत डॉक्टर को खबर कर देता हूँ कि वो एक बार फिर आकर तुम्हारी जांच कर ले, क्योंकि मुझे लगता है गिरने की वजह से तुम्हें और ज़्यादा चोट लग गई है। जान मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी पहाड़ की चोटी से नीचे गिरा हूँ, बाथरूम में पैर फिसलने से गिर गया हूँ बस। जान ने अचानक कहा, नहीं नहीं, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, इसलिए तुम्हें किसी को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात गिरने की, इससे पहले कि आगे जान कुछ और कह पाता था, उसे अचानक से ही जोरदार छींकें आने लगी। ईबो ने आव देखा ना ताव और जान को एक कंबल में लपेट दिया। उसे अच्छी तरह से कंबल से ढक देने के बाद ईबो ने चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें आधी रात को नहाने के लिए किसने कहा था? क्या तुम वापस बीमार होना चाहते हो? अभी एक दिन पहले तुम मरने के कगार पर थे और अब तुम जो मनाए वो किए जा रहे हो। जाने से पहले मैंने तुमसे कहा था, इनफैक्ट अच्छे से समझाया था कि तुम्हें बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखना है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा क्या करूं। मैं जितना तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं, तुम उतने ही मेरी बातों का मजाक बनाते रहते हो। क्या कभी तुमने सोचा है कि मेरे ऊपर क्या गुजरती है? अगर तुमने किसी से शादी की है तो तुम्हें ये भी तो सोचना चाहिए ना कि सामने वाला इंसान तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर तुम कुछ करते हो तो उस बात का मेरे ऊपर क्या असर होता है। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखना।
मैं बार बार एक ही बात बच्चे के जैसे तुम्हें समझाना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए जान। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ईबो की बात सुनते सुनते जान अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। उसे पता था कि वो कभी कभी अपनी मनमानी करता है, पर ईबो आज कुछ ज़्यादा ही बोल रहा था। उसे ये भी पता था कि वो जो भी बोल रहा है वो सब सही बोल रहा है और ये सब वो अपने प्यार की वजह से बोल रहा है। ऐसे टाइम पे मुझे भी अपना ख्याल रखना चाहिए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। जब जान ने बहुत देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो ईबो ने फिर से चिल्लाते हुए कहा कि क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें समझ में आ रहा है? जान अचानक ही अपने ख्यालों से बाहर आ गया और उसने कहा कि मैं क्या करूँ? मुझे नहाने का मन हो रहा था। मेरे शरीर से अजीब सी स्मेल आ रही थी और मेरा मन अजीब सा हो रहा था। सुबह को तो तुमने बस गीले कपड़े से मेरे शरीर को पोंछ दिया था, पर उसे कोई नहाना थोड़ी कहते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से ढंग से नहाया भी नहीं हूँ। फिर उसने अपने घाव को दिखाते हुए कहा कि अगर तुम्हें मेरे घाव की चिंता हो रही है तो देखो, मैंने इस पर वाटरप्रूफ बैंडेड लगाई है, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो अचानक ही एक बार फिर जोर जोर से चीखने लगा। ये देखते ही ईबो ने फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि अब तुम्हारा बहुत हो गया है, अब तुम जल्दी से अपने कपड़े पहन लो। और उसके बाद वह उसके कपड़े निकालने लगा। उसने एक एक करके सारे कपड़े पलंग के ऊपर रख दिए और फिर वो जान के पास गया और उसने उसका कंबल हटाते हुए कहा कि चलो मैं तुम्हें कपड़े पहनने में मदद करता हूँ। ये सुनकर जान शर्मा गया और उसने ईबो को रोकते हुए कहा कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने कपड़े अपने आप पहन सकता हूँ। ईबो ने एक बार फिर जान को डांटते हुए कहा कि अब मुझसे बहस करने की कोशिश मत करो तुम। ऐसा नहीं कि मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और उस घाव को देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो तुम कह रहे हो वो सही है या गलत। जान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ईबो से अब क्या कहे, इसलिए वो चुपचाप ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो एक एक करके उसे सारे कपड़े पहनाने लगा। उसे कपड़े पहनाने के बाद उसने कहा कि चलो अब मुझे अपना घाव दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि सारे टांके सही सलामत है या नहीं है। जान शर्माते हुए बार बार अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था। इधर अब ईबो की भी हालत खराब हो रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार जान ही मंडरा रहा था। वो उसके होठों को चूमना चाहता था, इसलिए वो जान के पास गया और उसने कहा कि अब तुम मुझसे क्यों शर्मा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि हम दोनों शादीशुदा हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम अब इस तरह शर्माना बंद करो जैसे कि कोई मैं अनजान आदमी हूँ। और इतना कहते ही वो जान के होठों को चूमने लगा। वो उसे किसी तरह की चोट नहीं पहुँचाना चाहता था, इसलिए वो सावधानी बरत रहा था। थोड़ी देर बाद जान भी उसे किस बैक करने लगा। ये देखकर इवो मन ही मन सोचने लगा कि आज इस लड़के को क्या हो गया है। जान जब भी ईबो के साथ ऐसा करता था तो उसकी हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि हर बार ईबो को ही पहली कोशिश करनी पड़ती है और जान जब भी उसके साथ ऐसा करता है तो उसका मन खुशी से पागल हो जाता है। जान ईबो के बालों को सहलाते हुए कहता है कि ईबो, अब तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। आज पूरी रात मुझे तुम्हें इसी तरह से चूमना है। इतना सुनते ही ईबो का दिल एक ढोलक की तरह बजने लगा। दोनों एक दूसरे को बेतहाशा चूमे जा रहे थे, पर अचानक ही जान को एहसास हुआ कि ईबो चुपचाप वहां पर लेटा हुआ है। वो जान के बालों को सहला रहा है। जान मन ही मन सोचने लगा कि आज इस शैतान को क्या हुआ है। फिर वो अपनी आंखें खोलकर ईबो की आंखों में देखने लगा। उसे उसकी आंखों में वो प्यार तो दिखाई दे रहा था, पर पता नहीं क्यों ईबो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। जान ईबो को ऐसे देखने लगा जैसे वो उससे हजारों शिकायतें करना चाहता हो। इससे पहले कि जान उससे कुछ कहता, ईबो ने कहा, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? पहले जब मैं खाना लेने गया था तब तो तुम कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, अब क्या हुआ? चलो पहले चलकर खाना खाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें दवाई भी लेनी है। इतना कहकर वह जान से दूसरी तरफ देखने लगा जैसे उसके और जान के बीच अभी कुछ हुआ ही नहीं। इधर दूसरी तरफ जान का मन अंदर ही अंदर बेचैन हुए जा रहा था। उसने खुद से ही कहा कि
पहले तो जब देखो जब ये मेरे पीछे पड़ा रहता था, और आज इसे बीच में खाने की याद आ रही है। आज पहली बार मैं खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये शैतान कुछ नया ही गेम खेल रहा है। मेरा कुछ करने का मन था, पर इस शैतान के बारे में हर रोज मुझे कुछ ना कुछ नया पता चलता है। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि ना तो मुझे खाना खाना है और ना ही मुझे दवाई लेनी है, मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहता हूँ। इबो ने जान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने आज फैसला कर लिया था कि वो आज जान के साथ कुछ नहीं करेगा। पता नहीं क्यों आज उसके साथ ऐसा हो रहा था। सब कुछ उसकी आंखों के सामने था, पर फिर भी उसका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। जान फिर से उसके पास आ गया और उसके होठों को चूमने लगा, पर इबो उसके किसेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। जब जान के काफी देर किस करने के बाद भी इबो ने कुछ नहीं किया, तो जान भी उसके सीने पर सिर रखकर आराम करने लगा। उसने अपने आप से ही कहा, इबो, तुमने आज जो भी कुछ किया है उसकी सजा तुम्हें जरूर भुगतनी पड़ेगी। अगर मैंने भी तुम्हें इस तरह नहीं तड़पाया ना, तो मेरा नाम शाहजहान नहीं, और एक दिन तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। जब काफी देर तक जान ने कुछ नहीं कहा, तो इबो को चिंता होने लगी। इसलिए उसने पूछा कि क्या हुआ जान, सब ठीक तो है ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने कहा कि इबो, मैं तुमसे कुछ बातें छुपा रहा हूँ। इबो ने कहा, अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मुझसे कह सकते हो, और अगर तुम और वक्त चाहते हो तो फिर हम इसके बारे में फिर कभी या जब चाहे बात कर सकते हैं। जान ये सुनकर मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस बात को अब और छुपाना चाहता हूँ। मुझे हर दिन अजीब सा महसूस होता है, इसलिए आज मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तुम्हें पूरी बात बताऊंगा। इबो ने जान के माथे को किस किया और कहा कि तुम जो चाहे मुझे आराम से बता सकते हो। जान गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को शांत करने लगा। वो इबो को पिछले 4 दिनों के बारे में सब कुछ बताना चाहता था। वो ये कहना चाहता था कि मैं कोई मासूम लड़का नहीं हूँ। जब मुझे किसी को मारने की ज़रूरत होती है तो मैं बिना किसी डर, बिना किसी हिचक के उसे मार सकता हूँ। वो एक एक करके इबो को सारी बातें बताने लगा कि पिछले 4 दिनों में उसने क्या क्या किया था और किन किन लोगों से मिला था। और फिर आखिर में उसने कहा कि बिग बॉस को मारने के बाद मैं वहाँ से फरार हो गया था, और फिर वहाँ से भागते भागते मैं बेहोश हो गया था, और जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सामने सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा था। इबो को पूरी बात बताने के बाद जान को अच्छा महसूस हो रहा था। उसका दिल अब हल्का हो गया था, पर कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर सता रहा था कि इसके बारे में जानकर इबो क्या सोचेगा। और वहीं दूसरी तरफ इबो मन ही मन यही सोच रहा था कि जान हमेशा इस बारे में फिक्र करता है कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, इसलिए उसे अभी लग रहा होगा कि मैं इन सब बातों से डर जाऊंगा और उसके बारे में गलत सोचूंगा। बिना देरी करे हुए इबो उठकर बैठ गया और उसने जान को अपनी गोद में बिठाते हुए कहा कि देखो मेरी जान, अगर तुम ये सोच रहे हो कि पिछले 4 दिनों में तुमने जो कुछ भी किया है वो गलत है, और मैं तुम्हें इस नज़रिए से परखना चाह रहा हूँ, तो तुम बिल्कुल गलत हो। इसलिए तुम इस तरह के ख्याल अभी की अभी अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। मुझे तो खुशी है कि मेरा पति अपना ख्याल रखना जानता है, और मुझे तो इस बात से फख्र है कि मेरा पति किसी भी परिस्थिति में किसी भी खतरे का सामना करने की हिम्मत रखता है। मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग तुम्हारे हाथों से मरे हैं वो कोई मासूम लोग नहीं थे। मुझे भरोसा है कि उन लोगों ने अनगिनत मासूम लोगों को मारा होगा, इसलिए तुमने उन्हें मारकर तो उन लोगों को इंसाफ दिया है, इसलिए मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे पति हो। इबो का जवाब सुनकर जान एकदम चौंक गया और उसने कहा कि सच में, क्या तुम ऐसा सोचते हो? इबो ने जान के होठों को चूमते हुए कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे तो गर्व है कि तुम और कमजोर लड़कों की जैसे नहीं हो जो हर मुसीबत को देखकर रोने लगते हैं। तुम किसी भी परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार रहते हो। तुम सुंदर हो, तुम सुशील हो,
तुम ताकतवर हो और तुम दिमाग से भी बहुत तेज हो। इनफैक्ट तुम बहुत हैंडसम और स्मार्ट हो। तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी और के भरोसे नहीं रहना पड़ता है, और मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जान मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि अच्छा, मेरे अंदर और क्या क्या खूबी है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये सुनकर ईबो हंसने लगता है और कहता है अच्छा, ठीक है। और कभी कभी तुम बच्चों की जैसे भी हरकतें करते हो। कभी कभी तुम्हारे मन में जो आता है तुम वही करते हो, और तुम ऐसा मत सोचना कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता नहीं है। तुम मेरे पीठ के पीछे जो कुछ भी करते हो उसके बारे में मुझे सब पता रहता है। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए अपनी कंपनी की सैटेलाइट को भी लगा रखा है, पर तुमने उसके साथ भी कुछ उल्टा ही कर दिया है। ये सुनकर जान चौंक गया था और उसने कहा कि अच्छा, तुम्हें इसके बारे में पता है? ईबो ने जवाब दिया, हाँ, जब 4 दिन पहले तुम खो गए थे तब सैटेलाइट भी तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी, पर आज अचानक ही सैटेलाइट को पता चल गया है कि तुम कहाँ पर हो। तो तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मत सोचना कि मेरे चेहरे के ऊपर मूर्ख लिखा हुआ है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कौन कौन सी खुरापातें चलती रहती हैं। अपनी गलती पकड़े जाने के बाद जान को भी अब बुरा लग रहा था। ईबो का कहना भी सही था। उसने सैटेलाइट का इस्तेमाल उसकी सिक्योरिटी के लिए ही तो किया था, पर हर बार अपने ढीठपन के आगे वो किसी की भी बात नहीं सुनता था। जान ने कहा कि मैं जानता हूँ कि मुझसे इस बार गलती हो गई है, इसलिए मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा और ना ही होने दूंगा। आई एम रियली सॉरी। ईवो जान की आंखों में देखने लगा और उसने कहा कि चाहे तुम इस बार कुछ भी कर लो, पर अब मैं अपनी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने कुछ लोगों को भी तुम्हारी सुरक्षा में लगा दिया है, इसलिए आज के बाद तुम जहाँ पे भी जाओगे वो लोग तुम्हारे साथ ही रहेंगे, और ये मेरी आखिरी वार्निंग है तुम्हें। इसलिए तुम उन लोगों के साथ किसी भी तरह की चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैं तुमसे प्यार से पेश आने वाला नहीं हूँ जान। इतना कहकर ईबो बिस्तर से उठकर खाना लेने चला गया। उसके वहाँ से जाने से पहले ही जान ने कहा कि मेरे पास पहले से ही एक बॉडीगार्ड है। तुम चेंगी से मिल चुके हो ना, और वो अकेला ही मेरी सुरक्षा के लिए काफ़ी है। ईबो, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? प्लीज़ ईबो, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से मैं सैटेलाइट के साथ कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने तो सोचा था कि हमारे पास अब एक घड़ी है और हम उसके माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यही सोचकर मैंने सैटेलाइट को हटा दिया था। पता नहीं क्यों, पर जब भी मुझे ये महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है या मेरा पीछा कर रहा है, तो मुझे अजीब सा महसूस होता है, फिर चाहे वो कोई आदमी हो या फिर मशीन। जान लगातार अपनी सफाई में कुछ न कुछ कहे जा रहा था, पर ईबो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। उस थोड़ी देर बाद उसने कहा कि अगर तुमने एक और लफ्ज कहा तो फिर मैं तुम्हारी सजा दुगनी कर दूंगा। ईबो के इतना कहते ही जान ने अपना मुंह पूरी तरह से बंद कर लिया। अगली सुबह उठकर वो दोनों लैपटॉप वाले रूम में चले गए और चुपचाप अपना काम करने लगे। दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह रहे थे। तभी नीमजू उस कमरे में आ गया और कहा, क्या आप लोगों को कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली? तब तक वहाँ पर बाकी लोग भी आ चुके थे। जान ने उन लोगों की तरफ बिना देखे ही कहा कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने इस लैपटॉप से सारी फाइल्स को निकाल लिया है, इसलिए आप लोग खबर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तभी अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर तरह तरह के डॉक्यूमेंट और तस्वीरें दिखाई देने लगी। राष्ट्रपति का बेटा भी वहाँ पहुँच चुका था। उसने एक डॉक्यूमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसमें किस तरह की इंफॉर्मेशन है। जान ने जवाब दिया कि इस डॉक्यूमेंट में उन सभी लोगों के नाम हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।